आज एक बार फिर से बात गुजरात भूकंप में डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन यानी राहत कार्यों की। आज आपको बताएंगे कि कैसे डेरा सच्चा सौदा के शिक्षण संस्थानों के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी जेब खर्ची से 8 लाख रुपए से ज्यादा का सहयोग राहत कार्यों में दिया। इसके अलावा पूज्य गुरु जी की बेशुमार रहमत के किस्से जो गुजरात भूकंप पीड़ितों पर बेशुमार बरसे। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन रूहानी जीवोद्धार यात्रा के रूहानी किस्सों की दास्तान, रूहानी व सच्ची बातें मेरे साईं की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 26 जनवरी को गुजरात में आए जबरदस्त भूकंप की भीषणता का जिक्र किया था। मिली जानकारी के अनुसार तथा जैसा कि खुद सेवादारों ने देखा कि वहां के अंजार तथा भुज क्षेत्र में सबसे अधिक जान माल का नुकसान हुआ। भुज जिले की रापर तहसील लगभग पूरी तरह से भूकंप की चपेट में आई। वहां जो विनाश देखा गया उससे दिल दहल गया। भूकंप के बाद अफसोस, चिंता, दुख, गम, भय प्रत्येक इंसान के चेहरे पर ज्यों का त्यों था। पूज्य हजूर पिताजी 25 जनवरी के पावन अवसर पर डेरा सच्चा सौदा में आई हुई 50 लाख के करीबन साध संगत को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। जो ही उपरोक्त अनुसार भूकंप की विभीषिका का पता चला, खुशियों और उल्लास से भरे पूरे का पूरा वातावरण गमगीन हो गया। परम पूजनीय प्यारे मुर्शिद कामिल सर्व सामर्थ दातार जी ने उन हजारों लाखों रूहों के उद्धार के लिए परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक की समूह साध संगत से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगवाकर अरदास करवाई। हे सच्चे मुर्शिद कामिल, मेहरबान दयालु दातार जी, आप जी उन सभी रूहों की 84 यानी आवागमन का चक्कर खत्म करके मुक्ति प्रदान कर देना जी, जो भूकंप के कारण वहां यानी गुजरात में अपना शरीर छोड़ गए हैं। रूहानियत के अनुसार यह सच्चाई है कि जो भी रूहें पूर्ण संत सतगुरु जी की शरण में आ जाती हैं और अपने सतगुरु के बताए नाम का अभ्यास यानी ईश्वर की भक्ति करती हैं, मालिक केवल उसे ही मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन पूरे सतगुरु के मिलाप व सच्चे नाम के बिना शेष सब रूहें शरीर छोड़ने के बाद नर्क, स्वर्ग तथा फिर 84 लाख जीव जूनियों के चक्कर में भटकती रहती हैं। लेकिन वो मालिक सर्व सामर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लाखों रूहों को चाहे वे नाम वाली थी या नहीं, इस प्रकार सामूहिक रूप से सबकी 84 समाप्त कर मुक्ति प्रदान करना यह दुर्लभ कार्य पूर्ण सदगुरु स्वयं मालिक प्रभु ईश्वर खुद खुदा ही कर सकते हैं। उस भगवान अल्लाह राम वाहेगुरु गॉड के लिए यह एक मामूली सी ही बात है। अतः परम पूज्य हजूर महाराज जी ने अपना पहला महान परोपकार उन रूहों पर किया है जो बेशक शरीर छोड़ गई, उनकी आत्माएं कभी भी 84 में नहीं भटकेंगी। वो बहन भाई, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता वे निर्दोष जीव जंतु आदि को अचानक मौत ने विकराल रूप द्वारा भूकंप का रूप धारण करके लाखों की संख्या में जीवों को पल में ही सदा की नींद सुला दिया। उन सभी की मृत्यु पर डेरा सच्चा सौदा की साध संगत व स्वयं हजूर पिताजी ने बहुत भारी अफसोस प्रकट किया तथा साध संगत उन पीड़ितों के साथ खड़ी और उनकी हर मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे आई। लेकिन आत्मा का मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है, जो परम पूज्य प्यारे दातार जी का उन रूहों पर किया गया बहुत भारी उपकार है। पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पवित्र मुख से भूकंप पीड़ितों की सहायता का वचन फरमाया और आप जी ने स्वयं वहां जाकर उनमें रहकर प्रैक्टिकली रूप दिया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हजूर पिताजी ने सभी अति आवश्यक कार्य जिनमें सत्संग के प्रोग्राम भी शामिल थे स्थगित करके सिरसा से 31 जनवरी को गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। वहां पर पहुंचकर आप जी ने भुज व अंजार जिलों का स्वयं सर्वे किया और भुज जिले की रापर तहसील के 42 गांव अपनी गोद में ले लिए, जहां भूकंप के अत्यधिक विनाश प्रभाव देखने को मिला था। अपने प्यारे मुर्शिद कामिल की मानवता की सेवा के प्रति पावन प्रेरणाओं से अत्यधिक उत्सुक डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने अपने अपने ब्लॉकों से अपने दुखी जरूरतमंद भाई बहनों की सहायता के लिए बहुत भारी संख्या में राहत सामग्री जुटाई। वह समूची राहत सामग्री आटा, कंबल, चावल, कपड़े, तंबू, मोमबत्तियां, दवाइयां, स्टोव, बर्तन, मिट्टी का तेल आदि प्रत्येक जरूरत का सामान अलग अलग एलपी गाड़ियों में भरकर यहां से रवाना किया गया। डेरा सच्चा सौदा के बैनर लगी राहत सामग्री की वे 200 के करीबन गाड़ियां वहां पर पहुंचते ही पूज्य हजूर महाराज जी के हुक्मानुसार दिन रात एक करके राहत कार्यों में जुट गई।
हजूर पिताजी रापर तहसील के इलाकों में उन सभी 42 गांव में स्वयं पधारे जिनकी समूची जिम्मेवारी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ली गई थी। आप सुबह 4 बजे के करीबन राहत सामग्री सहित अपने उतारे वाले तंबू से निकलते और शाम काफी देर तक वापस लौटते। इस प्रकार रोजाना 5-6 गांव में आप जाते। आसमान के नीचे पड़े व सहायता की राह देखते हुए 29 दुखी व जरूरतमंद लोगों से मिलते, उनके दुख गम में शरीक होते, सांत्वना देते कि अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। उन्हें तुरंत तंबू, कंबल, लेदर बूट, नए कपड़े व हर प्रकार की जरूरत का सामान अपनी पावन दृष्टि में सद्ब्रह्मचारी व सेवादारों के द्वारा मौके पर ही प्रदान करवाते। इधर तो बहुत कम लोगों पर यानी अत्यंत भाग्यशाली रूहों पर पूज्य हजूर पिताजी ने अपना भेद प्रकट किया है। आमतौर पर आम लोगों से अपने आप को हमेशा छिपाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर तो यह सब कुछ बिल्कुल जाहिर कर दिया कि पूज्य हजूर पिताजी खुद कुल मालिक, ईश्वर, प्रभु, गॉड, खुदा के भेजे हुए हैं। क्योंकि ऐसा सब कुछ उन लोगों ने प्यारे मुर्शिद कामिल में खुद महसूस किया, खुद देखा। वे खुद बताते हैं कि आप हमारे मसीहा हैं, आप हमारे सच्चे बापू हैं, आप हमारे भगवान रब परवरदिगार खुद खुदा हैं। हमारी यह प्रार्थना है कि आप जी ने हमारे गम, दुख, संकट में आकर हमारी मदद की है, इसी प्रकार हमारे सुख में भी जरूर आना जी। दिनांक 15 फरवरी के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार डेरा सच्चा सौदा की गद्दी नशीन परम पूजनीय हजूर महाराज जी गुजरात के भूकंप के कारण सबसे अधिक प्रभावित इलाके रापर में 42 गांव में अपनी देखरेख में राहत कार्य चलवा रहे थे। गुरुजी खुद गांव-गांव जाते और पीड़ितों से मिलकर उनकी जरूरतों के अनुसार राहत सामग्री मुहैया करवाते। डेरे की तरफ से 90 लाख रुपए की लागत से 12 ट्रक कंबल, 60 लाख रुपए की लागत से टेंट और इसके अलावा 3200 लेदर के बूट भेजे जा चुके थे। लेकिन अब तक तो पूज्य गुरुजी ने वहां पर करोड़ों रुपए की लागत से राहत सामग्री उन प्रभावित लोगों तक स्वयं जाकर प्रदान की। इसके अलावा पूज्य गुरुजी ने उन सभी 42 गांवों में अपना एक डिपो खुलवाकर 4-4 सेवादारों की ड्यूटी लगवाकर तथा मुफ्त राहत सामग्री बांटने तथा और भी बहुत सारा सराहनीय कार्य वहां किया, जब तक कि वह भाई बहन अपने आप कुछ करने लायक नहीं बन गए। गुजरात की रापर तहसील के पूरी तरह से विनाश हुए एक गांव में पूज्य हजूर महाराज जी पधारे। वहां पर रहने वाले मास्टर सूर्य शंकर की पूज्य गुरु जी से भेंट हुई। मास्टर जी पूज्य हजूर पिताजी के पवित्र वचनों तथा डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से चलाए जा रहे राहत कार्यों से इतने प्रभावित हुए कि अपने आप को हजूर महाराज जी के पवित्र चरण कमलों में समर्पित कर दिया। पूज्य दयालु दातार जी से नामदान प्राप्त कर उसने उसी वक्त मानवता की सेवा करने का मन बना लिया और तब से ही दरबार के सद्ब्रह्मचारियों व सेवादारों के साथ सेवा में सम्मिलित रहे। मास्टर सूर्य शंकर जी अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं कि बापू जैसे महापुरुष उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ऐसे परम पूजनीय जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वे बापू जी के साथ लगभग 2-3 महीने रहे और उन्होंने उनके पवित्र मुख से ऐसा कोई वचन नहीं सुना जिससे विश्व के किसी भी व्यक्ति के दिल को जरा सी भी ठेस पहुंची हो। पूज्य बापू जी उनके उन 42 गाँव के अलावा और कई अन्य गाँव में गए जहाँ पर नुकसान को देखा और वहाँ लोगों से मिले। पूज्य गुरु जी वहाँ सभी के गम, दुख, दर्द में शरीक होते, परिजनों की मृत्यु व अन्य हुए नुकसान पर अफसोस जाहिर करते। इस प्रकार सांत्वना देते हुए सभी गांवों में कंबल, टेंट और राशन आदि मुहैया करवाते। पहले कुछ दिन तक तो वे लोग प्रशासन की मदद को ताकते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। उनके परिवार के सदस्य और उनका सामान मलबे के ढेरों में दब गया। न उनके पास कुछ खाने को रहा और न ही कुछ ऊपर ओढ़ने को। उन्होंने पहली कुछ रातें सख्त ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजारी। जब पूज्य गुरुजी ने उनकी तरस योग्य हालत देखी तो वे तुरंत हर चीज को उन्हें मुहैया करवाने में जुट गए। इस पर मास्टर सूर्य शंकर ने कहा कि गुजरात वासियों पर पूज्य बापू जी का इतना भारी एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। उस भारी आपदा के समय लोगों की मदद के लिए जहां डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत और सद्ब्रह्मचारी भाई बहनों ने अपना हर तरह से भरपूर सहयोग दिया, वहीं डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी बॉयज व गर्ल्स स्कूलों के व कॉलेजों में शिक्षारत बच्चों ने भी भरपूर सहयोग किया। शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज की छात्राओं ने अपनी जेब खर्ची से लगभग 6 लाख रुपए की धनराशि एकत्रित करके अपने 19 सहाय भाई बहनों की मदद के लिए भेजी, ताकि वे अपने आप को फिर से संभाल सकें और उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें।
इसी प्रकार शाह सतनामजी बॉयज स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी अपने तौर पर अपनी जेब खर्ची से लगभग 2 लाख रुपए एकत्रित करके गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भेजे। सभी छात्र छात्राओं द्वारा एकत्रित धनराशि की एक पाई गुजरात में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कंबल, तंबू, बूट, कपड़े व अन्य राहत सामग्री पर खर्च करके उन लोगों तक खुद बांटी गई। पूज्य गुरुजी आदिवासियों के एक गांव प्रतापगढ़ तथा सई में पधारे। ये गांव भी भूकंप के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया था। पूज्य गुरुजी ने सई गांव में सभी गरीब परिवारों के लिए लकड़ी के घर बनवाकर उसे फिर से आबाद किया। पूज्य गुरुजी ने उस गांव का नाम सई कल्याण नगर रखा। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी लकड़ी के मकान बनवाकर फिर से बसाया। इसके अलावा पूज्य गुरुजी ने कई जगह डेरा सच्चा सौदा की तरफ से टेंट लगवाकर स्कूल पुनः चालू करवाए। वहां स्कूलों की बिल्डिंगें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसी प्रकार एक स्थान पर मुसलमान भाइयों की एक मस्जिद भी भूचाल के भयानक झटकों से गिर गई। कुछ मुसलमान भाई पूज्य गुरुजी से आकर मिले और मस्जिद बनवा देने की प्रार्थना की। इस पर सर्वधर्म प्रिय समहितकारी पूज्य दातार जी ने डेरा सच्चा सौदा की तरफ से उन्हें भी 50 बाई 50 फुट के रकबे में तरपाल की मस्जिद बनवा कर दी। प्यारे मुर्शिद जी सर्दी, गर्मी, उबड़ खाबड़, खंडहरों, पत्थरों, धूल मिट्टी आदि और अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना 115 गांव के लोगों से मिले। तब तक पूज्य गुरुजी आराम से नहीं बैठे और न ही चैन से खाना खाया जब तक कि आप हर दुखी व्यक्ति से मिल नहीं लिए और जब तक कि सब तक राहत सामग्री नहीं पहुंच गई। उन लोगों को जब इस बात का पता चला कि पूज्य गुरुजी उनके दुख को देखकर खुद भोजन नहीं करते तो बहुत से भाई इकट्ठे होकर आए और पावन हजूरी में बैठकर क्षमा मांगी। रोने लगे कि आप जी ने हमारे लिए कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। भगवान की मर्जी है, शायद उसे यही मंजूर था। हमें अपने नुकसान का अब इतना गम नहीं रहा जितना यह जानकर हमें दुख पहुंचा है कि आप खुद भूखे प्यासे रहकर हमारे लिए हजारों किलोमीटर से हमारी मदद करने के लिए आए हो। आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। हमारा सौभाग्य है जो आप हमें मिले और हमें अपना सहारा प्रदान किया। हम आप जी के बहुत बहुत आभारी हैं और जीवन भर आप जी के एहसानमंद रहेंगे। वाली दो जहान पूज्य हजूर पिताजी ने वहां अपने कई रूहानी सत्संग फरमाए और कई हजार जीवों को समझाकर ईश्वर प्रभु अल्लाह के नाम से भी जोड़ा और उनकी आत्मा का उद्धार किया। भयानक भूकंप के कारण गुजरात प्रांत का जो नुकसान हुआ वो तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन जिन स्थानों पर पूज्य गुरुजी ने अपने चरण टिकाए, जिन जिन लोगों से मिले, जिन्हें अपना पावन दृष्टि प्रदान की, वे जीव वे रूहें तो अत्यंत भाग्यशाली ही कही जाएंगी, क्योंकि जो उन्हें पूर्ण गुरु मुर्शिदे कामिल के साक्षात दर्शन हुए उसका कोई सानी नहीं। जी ये थे पूज्य गुरु जी के द्वारा गुजरात भूकंप पीड़ितों पर किए गए बेशुमार परोपकारों के किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। डेरा सच्चा सौदा और सत्संग द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।